हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर के बच्चों हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके पहले बच्चों हमने सॉलिड स्टेट नाम का जो चैप्टर था हमारा, है ना, तो सॉलिड स्टेट के हमने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे। टोटल न्यूमेरिकल्स बच्चों मैंने आपको करवाए हैं, आपको पता होगा। और डिटेल में हमने सारे फॉर्मूले देखे, हर टर्म उसमें जो इन्वॉल्व होता है उसका यूनिट भी देखा बच्चों, और उसके साथ साथ उसका मीनिंग क्या होता है ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। तो आज से बच्चों हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले कुछ अलग अलग टॉपिक्स है बच्चों। इस टॉपिक के ऊपर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, उसमें जो टर्म्स है बच्चों उसके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। अगर ये चीजें हमें पता है तो काफी आसान होता है बच्चों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो आज की क्लास में बच्चों हम हेनरी लॉ, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का, उस पे आज के क्लास में बच्चों हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, हेनरी लॉ का फॉर्मूला बच्चों। थ्योरी की बात तो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी बात किसकी करनी है, न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चों हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार अगर हम उसका फॉर्मूला समझ लेते हैं तो काफी आसान हो जाता है बच्चों किस तरह से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ये समझना। ठीक है, तो करना है बच्चों क्लास स्टार्ट। तो चलो सब बच्चे रेडी हो जाओ अपना पेन और कॉपी लेके, है ना। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का पहला न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल से पहले देखते हैं किसकी बात करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले बच्चों हमें फॉर्मूले की बात करनी है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद बच्चों हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो देखो सबसे पहले बच्चों हमें प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं, और प्रॉब्लम्स का जो हमारा टॉपिक है ना वो है हेनरी लॉ। अभी अब हेनरी लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होता है बच्चों। अब ये फॉर्मूला कौन सा है ये हमें पता चाहिए। तो फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास S इज इक्वल टू KH इंटू P। ये वाला फॉर्मूला है जो मैंने पहले लिख के भी रखा है। अब इसमें S इज इक्वल टू KH इंटू P, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हर टर्म का मीनिंग समझना। जैसे यस है बच्चों, तो यस का मीनिंग क्या होता है वो लिखवा देता हूं। यहाँ पे जो यस है ना बच्चों, इसे कहते हैं सोल्यूबिलिटी। यस को क्या कहते हैं बच्चों, सोल्यूबिलिटी। और इसका जो यूनिट होता है ना सोल्यूबिलिटी का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो यूनिट है बच्चों सोल्यूबिलिटी का मोल पर लीटर, वो लिख लेते हैं। तो सोल्यूबिलिटी का यूनिट होता है बच्चों मोल पर लीटर, ठीक है, या फिर आप मोल पर डीएम क्यूब भी कह सकते हो, क्योंकि लीटर और डीएम क्यूब सेम होता है। उसके बाद दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पे KH है। KH मतलब होता है हेनरी कांस्टेंट। KH का मीनिंग क्या है बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरी कांस्टेंट के लिए बच्चों हमें इसका यूनिट पता होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होता है, तो हेनरी कांस्टेंट का यूनिट होता है बच्चों मोल पर लीटर पर बार। ठीक है, या फिर बच्चों आपको पर एटीएम भी दे सकते हैं जब आपका प्रेशर एटीएम में होगा। ठीक है, तो प्रेशर अगर एटीएम में होगा तो यहाँ पे एटीएम ले सकते हो। अगर प्रेशर आपका बार में होगा बच्चों तो यहाँ पे हम जो हेनरी लॉ का यूनिट है उसमें बार यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे P की बात की है, तो ये जो प्रेशर है बच्चों इसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है बच्चों किसका, गैस का। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है बच्चों बार। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला समझ लिया। एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों तो सवाल सॉल्व करना काफी आसान बात है। तो अभी बच्चों हम बात करने वाले हैं किसकी, हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स की। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों आज का पहला न्यूमेरिकल। समझो ये न्यूमेरिकल बच्चों आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। न्यूमेरिकल का कहना क्या है, सबसे पहले वो चीज समझ लेते हैं। हमें तीन चीजों की जरूरत होती है हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक सोल्यूबिलिटी, एक बच्चों हेनरी कांस्टेंट, और तीसरा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसमें से दो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे और तीसरा बच्चों आपको निकालने को कहेंगे। तो देखते हैं अभी सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स है उसे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद बच्चों हमें उसका क्या लिखना है, डेटा लिखना है। तो हमें दिया क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे गिवन डेटा। हमें दिया क्या है वो चीज सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुनो अभी क्या दिया है हमें। तो हमें बोला है द सोल्यूबिलिटी ऑफ En2 गैस, नाइट्रोजन गैस दिया है, और इसका सोल्यूबिलिटी इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार इज। मतलब हमें दिया क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। 1 बार, बार किसका यूनिट है बच्चों, प्रेशर का यूनिट है। मतलब हमें प्रेशर दिया है और डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर दिया है, और किसकी वैल्यू बोली है, सोल्यूबिलिटी की वैल्यू। और ये सोल्यूबिलिटी की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी दिए हैं, 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल
लीटर इनवर्स, ये वैल्यू बच्चों हमें दी है, या इसे हम मोल पर लीटर भी कह सकते हैं। तो हमें सोल्युबिलिटी दिया है, लेकिन बच्चों ये वैल्यू कहां पे है, तो ये वैल्यू दिया है बच्चों आपको 1 बार पे। ये वैल्यू कहां पे है, 1 बार पे। तो आपको पता होना चाहिए एट 1 बार यस, मतलब यस इज इक्वल टू होता है बच्चों KH, मतलब हेनरी कांस्टेंट और सोल्युबिलिटी का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पे देयरफॉर KH का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे जो KH का वैल्यू है वो होगा 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसका यूनिट होगा बच्चों मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स, ये बच्चों इसका यूनिट होगा। तो ये हमने सबसे पहले यहां पे देख लिया। आगे क्या बोला है, दूसरी बात करेंगे बच्चों हम। अब दूसरी बात किसकी करनी है, तो दूसरी बात बच्चों हमें करनी है, आगे दिया है कैलकुलेट, क्या बोला है, हेनरी कांस्टेंट। तो बच्चों हेनरी कांस्टेंट कैलकुलेट करो, ये आपको बोला था, लेकिन देखो हेनरी कांस्टेंट तो बच्चों मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया। देखो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू, मतलब पहला तो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया कि KH का वैल्यू क्या है, 1 बार पे जो सोल्युबिलिटी का वैल्यू होता है बच्चों वही हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू होता है, तो हमें KH पता है। दूसरा क्या बोला है उसने, मोलैरिटी ऑफ N2 गैस। आगे क्या बोला है, देखो आगे बोला है मोलैरिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व इन वाटर, है ना। वाटर में जो N2 गैस डिसॉल्व किया है बच्चों उसका मोलैरिटी हमें बताना है। अब मोलैरिटी मतलब ही यहाँ पे सोल्युबिलिटी होता है बच्चों, मतलब हमें सोल्युबिलिटी के बारे में बात करनी है, सोल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है। अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एटमॉस्फेयर इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मतलब हमें प्रेशर का वैल्यू दिया है, और ये वैल्यू कितना है, तो प्रेशर का वैल्यू दिया है बच्चों हमें 0.75 बार। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या पता चला, एक बार आप डेटा देख लो बच्चों। देखो अभी क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, यस इज इक्वल टू KH इंटू P, ये वाला फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, यस इज इक्वल टू KH इंटू P, ये वाला फॉर्मूला है। अब यहां पे हमें KH का वैल्यू पता है 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴, और P का वैल्यू भी बच्चों हमें पता है 0.75, ये दो वैल्यूज हमें पता है। अब हमें इसे अगर सॉल्व करना है तो लॉग कैलकुलेशन करने होंगे। अब ये लॉग कैलकुलेशन बच्चों हम कैसे करेंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो समझो, सबसे पहले बच्चों अगर हमें लॉग कैलकुलेशन की बात करनी है तो लॉग कैलकुलेशन में हमें दिया क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना, दिया क्या है वो देखते हैं। तो एक बच्चों 6.85 है, ठीक है, एक किसकी बात हो रही है, 6.85 दिया है, और दूसरा बच्चों हमें 0.75 दिया है। तो 6.85 का लॉग होगा बच्चों 0 पॉइंट, है ना, एक डिजिट है इसलिए, और 0 है तो यहां पे होगा बार 1 पॉइंट। अब इन दोनों के लॉग का होगा बच्चों एडिशन। तो पहला लॉग कैसे देखेंगे, 68 में 5 देखेंगे बच्चों, 68 में 5, तो ये मेरे पास लॉग टेबल है, ठीक है, इसमें मैं देखूंगा 68 में 5। अगर मैं 68 में 5 देखता हूं तो इसका आंसर बच्चों मुझे मिलता है 8357। कितना आंसर मिला है मुझे, 8357, ये पहला। और दूसरा हमें देखना है बच्चों 0.75 का लॉग, ये देखेंगे 75 में 0, फिर से देखूंगा मैं, ठीक, फिर से हमें देखना है 75 में 0, तो 75 में 0 होता है 8754, कितना होता है 87, शायद रॉन्ग हुआ है, क्या होता है 75 में 0, 75 में 0 होता है बच्चों 8751, क्या होता है 8751। इन दोनों के लॉग का होगा एडिशन। अब इन दोनों के लॉग का एडिशन देखो, 7 + 1 8, 5 + 5 10 कैरी 1, 4 + 7 11 कैरी 1, 8 + 8 16 + 1 क्या होगा 17 कैरी 1, तो ये होगा 1 - 1 मतलब कितना 0, इसका निकालना होगा बच्चों हमें एंटी लॉग, इसका निकालना होगा एंटी लॉग। अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, तो एंटी लॉग के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे 71 में 0 देखेंगे और 8 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, 71 में हमें 0 देखना है, 71 में 0 और 8 का मेन डिफरेंस ऐड करना है, 8 का मेन डिफरेंस है 10, तो ये आएगा 5139 बच्चों, कितना आएगा 51, ये आंसर होगा आपका 5139, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा बच्चों, 10 का पावर तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो सोल्युबिलिटी का आंसर बनेगा बच्चों 5.139 और इंटू 10⁻⁻, ऊपर बचा है -4 और इसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स, मतलब मोल पर लीटर। कुछ इस तरह से बच्चों हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है।
पूरा डिटेल में मैंने बता दिया कि न्यूमेरिकल काफी आसान है, सिर्फ आपको लॉग कैलकुलेशन करने होंगे। एक बार लॉग कैलकुलेशन आ गए बच्चों की, क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ना है अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ना, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बच्चों, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ रोज के वीडियो के लिए बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे बच्चों आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इतना क्लियर है। तो अभी चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चों देखो, पढ़ो। अगला सवाल क्या दिया है, डेटा निकालना है। सबसे पहले क्या करना है हमें, डेटा निकालना है। एक बार अगर आपने डेटा निकाल लिया तो सवाल सॉल्व करना काफी आसान होता है। तो डेटा देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या बोला है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इज। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब गिवन डेटा में बच्चों सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट है, उसने क्या बोला है, हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब KH। और ये कितना दिया है, ये दिया है 0.159 मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। कितना वैल्यू है बच्चों, 0.159 मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स, ये वैल्यू बच्चों हमें दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये दिया है। आगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस प्रॉब्लम में बच्चों हमें टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। अगला, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी, मतलब सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। सोल्युबिलिटी पूछा है बच्चों, क्या होगा तो। ठीक है, आगे, ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट प्रेशर ऑफ 130 mmHg, मतलब हमें प्रेशर दिया है। और प्रेशर क्या है बच्चों, 130 mmHg, यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्रेशर दिया है और प्रेशर का वैल्यू है बच्चों 130 mmHg। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वाले फॉर्मूले में क्या है, तो जो आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है बच्चों, उसमें जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर आपको बार में दिख रहा है। और यहाँ पे मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट में प्रेशर नहीं दिखता, लेकिन हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो यूनिट है उसमें बच्चों प्रेशर का यूनिट है कौन सा, बार। और नीचे जो आपको दिया है प्रेशर का यूनिट वो है mmHg। तो सबसे पहले बच्चों इसे कन्वर्ट करना होगा। अब इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके लिए एक बेसिक नॉलेज आपको पता चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी बात अभी करते हैं। तो देखो हमें क्या पता होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है 1 ATM इज इक्वल टू होता है बच्चों 760 mmHg। पता है आपको 1 ATM इज इक्वल टू क्या होता है, 760 mmHg। ये पहली चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵5, है ना, इंटू 10⁵5 क्या होता है, इसका यूनिट होता है बच्चों 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होता है 1 ATM का। उसके बाद एक और वैल्यू बच्चों हमें पता होनी चाहिए, और वो वैल्यू होती है किसकी, बार की। तो देखो पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, एक और वैल्यू पता होनी चाहिए। वो वैल्यू कौन सी है बच्चों, तो 1 बार इज इक्वल टू होता है बच्चों, 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेसिक यूनिट है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो ये देख लो बच्चों एक बार। अब आगे की बात करते हैं। अब सुनो, तो अब हमें बच्चों कुछ यूनिट यहां पे बनाने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो देखो, ये 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बच्चों हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिख सकते हैं, बार। मतलब 1 ATM का वैल्यू इतना बार होता है बच्चों, तो हम यहां पे पुट करेंगे। अब यहां पे अगर आपने वो वैल्यू पुट कर दिया 1 ATM का, तो ये क्या होगा, तो ये इतना वैल्यू तो बार का है। ठीक है, तो ये कितना आया है 1.013 बार इज इक्वल टू कितना होगा 760 mmHg। 760 mmHg। क्लियर, इतना क्लियर है बच्चों। हमने क्या किया, ये जो वैल्यू आया है इतना वैल्यू किसका है, बार का। तो 1 ATM मतलब 1.013 बार, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे 760 mmHg आ गए। तो बच्चों हमें mmHg का वैल्यू पुट करना है, तो ये 760 यहाँ शिफ्ट करो, तो 1.013 अपॉन 760 यहाँ पे बचेगा बच्चों बार, और इज इक्वल टू होगा mmHg। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है,
वो मैंने डिराइव करके आपको दिखा दिया किस तरह से आता है। तो लेकिन आपने डिराइव नहीं किया तो भी चलेगा, आपको सिर्फ डायरेक्ट यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए कि एमएमएचजी को अगर बार में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू होगा 130 इंटू एमएमएचजी की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 1.013 अपॉन 760, ये हो जाएगा बच्चों बार में, ये हो जाएगा बार में। तो हमने प्रेशर निकाल लिया बच्चों बार में। आगे क्या बोला है देखो, अब हमें KH पता है, यस निकालना है और बच्चों हमें प्रेशर दिया है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास यस इज इक्वल टू KH इंटू P, ये वाला फॉर्मूला है। अब जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों हमें क्या पता है, तो पिछले पेज पर चलते हैं। हमें बच्चों यस निकालना है, KH 0.159 पता है, ठीक है, तो KH कितना है 0.159 इंटू P कितना है वो भी देख लो, अभी अभी निकाला। 130 इंटू 1.013 कितना है, 130 इंटू 1.013 अपॉन 760। मतलब अब बच्चों हमें क्या करना होगा, सोल्यूबिलिटी निकालना होगा। तो सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए कैलकुलेशन करना होगा, और कैलकुलेशन क्या होगा बच्चों, इन सब का। अब इन सब का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका लॉग, इसका लॉग, इसका लॉग और डिवाइड बाय इसका लॉग, है ना। इन सब के लॉग की एडिशन करेंगे बच्चों। अब ऊपर के लॉग तीनों की एडिशन, उसमें से नीचे का जो लॉग है ना उसका एडिशन, मतलब उसका जो लॉग है उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा बच्चों उसका एंटी लॉग निकालेंगे। क्लियर, तो इसकी बात करते हैं अभी। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ये लॉग कैलकुलेशन करते हैं, और लॉग कैलकुलेशन के लिए कुछ वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है वो लिखते हैं अभी, ठीक है, वो वैल्यू लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले 0.159 का ये होगा बार 1 पॉइंट, 130 का होगा बच्चों 2 पॉइंट, और 1.013 का होगा 0 पॉइंट। इन सब के लॉग की होगी एडिशन। अब इन सब के लॉग मैं यहां पे लिखता हूं। पहला लॉग 0.159 का, तो वो 15 में 9 देखना होगा। लॉग आपको आता है, ऐसे मानकर मैं आगे चलता हूं बच्चों। तो 15 में 9 देखना होगा। तो सबसे पहले 15 में 9 देखेंगे, ये होगा 2014। कितना होगा बच्चों, 2014। दूसरा है 13 में 0, ये देखेंगे तो 1139। कितना आएगा, 1139। उसके बाद 10 में 1, 3 का मेन डिफरेंस बच्चों। तीसरा 10 में 1 और 3 का मेन डिफरेंस है ना, ये 3 का मेन डिफरेंस है बच्चों 12, तो ये ऐड करेंगे तो 0055। कितना होगा, 0055। अब इन सब के लॉग की करेंगे एडिशन। 9 + 4 13 + 5 18, कैरी होगा 1 + 1 2 2 + 3 5 5 + 5 10, कैरी होगा 1 + 0 1 + 1 2, यहाँ पे आएगा 2 2 + 1 3, यहाँ पे बार 1 + 2 मतलब 2 - 1 कितना होगा 1, है ना। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ये तो हमने लिख लिया बच्चों। अब आगे क्या करेंगे, नीचे का जो है ना बच्चों उसका लॉग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसका लॉग क्या होगा, देखो उसका लॉग होगा बच्चों 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट होगा, और 76 में 0 देखना होगा, वो आएगा 8808। कितना आएगा, 8808। अब क्या होगा देखो, 8 - 8 0, सब्सट्रैक्शन करना होगा ना क्योंकि डिवाइड में है। ये 0 - 0 0, 12 - 8 4, 12 - 8 4, यहाँ पे बचेगा बच्चों 0। अब 0 - 2 बार 2, और इसका आएगा बच्चों एंटी लॉग, इसका क्या आएगा एंटी लॉग। अब 44 में 0 देखना है बच्चों एंटी लॉग के लिए, वो देखते हैं। 44 में 0 अगर देखा आपने तो वो आएगा 2754, 2754, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा, और 10 का पावर होगा बच्चों -2। ये पुट करेंगे, ठीक है। अगर ये पुट करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा, देयरफॉर सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू 2.754 10⁻⁻², और सोल्यूबिलिटी का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल पर लीटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बच्चों हम सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हेनरी लॉ के टोटल वैसे तो आपके बुक में 4 न्यूमेरिकल्स है बच्चों, लेकिन इस वीडियो में हम 2 न्यूमेरिकल कवर करेंगे, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें बच्चों और 2 न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, लेकिन जरूरी बात आपको आपके दोस्तों को बताना है कि यहाँ पे सारा डिटेल में होता है, विद लॉग कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी इंपॉर्टेंट है, दोस्तों को बोलना भी इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें अगर आप करेंगे बच्चों तो आपके मार्क्स जो है वो 101% अच्छे आएंगे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले न्यूमेरिकल करेंगे
अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।